उठा रहे हैं, उखल को पलटकर उखल के ऊपर खड़े हुए हैं। और इधर मैया ने जैसे ही धम धम की आवाज सुनी, मैया एकदम से दौड़ कर आई, दूर से देखा सारी मटकियां तोड़कर और सारे आंगन में दही मही की कीच हो गई। मैया ने सोचा अगर आज इसको डांट नहीं लगाई तो ये उद्दंड हो जाएगा। अब देखो, बच्चे से प्रेम तो करो, पर प्रेम में उसके संस्कारों का भी ध्यान रखो। वात्सल्य कहीं इतना अंधा ना हो जाए कि बच्चे को उद्दंड बना दे। तो आज मैया ने लाठी ली और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी। और जैसे मैया पकड़ने के लिए दौड़ी, ठाकुर जी की नजर पड़ी मैया पर। जैसे ही नजर पड़ी, मैया लाठी लेकर आ रही है, भगवान कन्हैया उखल से कूद करके दौड़ पड़े। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। मैया बोली कन्हैया ठहरो। भगवान कन्हैया बोले पकड़ सको तो पकड़ लो, मैं ठहरने वाला नहीं हूं। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया भाग रहे हैं। अब आपने देखा है, ये दृश्य देखने में बड़ा प्यारा लगता है। जब कोई बच्चा भागे और माँ उसके पीछे पकड़ने के लिए भागे तो देखने वालों को बड़ा आनंद आता है। सभी गोपी ग्वाल खड़े देख रहे हैं, हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो मैया परेशान है। मैया कहने लगी गोपियों तुम ही बताओ क्या करूं, कैसे पकड़ूं? तो एक गोपी बोली मैया तू इसे सतयुग के भक्तों की सौगंध खिला दे, ये रुक जाएगा। मैया ने कहा कन्हैया तुम्हें सतयुग के भक्तों की सौगंध, रुक जाओ, भगवान नहीं रुके। तो दूसरी गोपी बोली मैया तू इसे त्रेता के भक्तों की सौगंध खिला, ये रुक जाएगा। मैया ने कहा कन्हैया तुम्हें त्रेता के भक्तों की सौगंध, रुक जाओ, नहीं रुके। तो तीसरी गोपी बोली मैया तू इसे द्वापर के भक्तों की सौगंध खिला, ये रुक जाएगा। मैया ने कहा कन्हैया तुम्हें द्वापर के भक्तों की सौगंध है, रुक जाओ, नहीं रुके। तो चौथी गोपी बोली मैया तू इसे कलयुग के भक्तों की सौगंध खिला। मैया ने कहा चल हट नकटी, तू भी इतनी देर से नाटक देख रही है खड़ी खड़ी, अरे इतनी देर से सौगंध खिला रही हूँ, नहीं पकड़ पाया। तो गोपी बोली मैया एक बार मेरी बात मान, तू इसे कलयुग के भक्तों की सौगंध खिला। तो मैया ने कहा कन्हैया तुम्हें कलयुग के भक्तों की सौगंध, रुक जाओ। जो कदम जहां था वहीं चाम कर दिया, ठहर गए। अब देखो ना, सतयुग त्रेता द्वापर भक्तों के नाम पर नहीं रुके, क्योंकि भगवान जानते हैं सतयुग त्रेता द्वापर में तो बड़े भक्त हैं और कलयुग में 2 ही 4 होंगे, उनके नाम पर भी नहीं रुके तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आज भगवान रुक गए और मैया अब लाठी लेकर पहुंची। अब भगवान ने मैया के हाथ में लाठी को देखा तो रोने लगे। तो मैया ने सोचा अब डर गया है तो मारना ठीक नहीं, थोड़ी देर के लिए बांध देती हूँ, फिर कभी ये उद्दंडता नहीं करेगा। तो मैया भगवान को बांधना प्रारंभ करती है। जो भी रस्सी लाती है, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। मैया ने सारे मोहल्ले से रस्सी लेकर मांग ली, पर रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ रही। सारी रस्सियों के जोड़ने पर भी रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ रही है, बंध नहीं रहे भगवान। अब मैया क्या जाने क्यों नहीं बंध रहे। अब मैया तो क्रोध में बांध रही है, भगवान तो सतोगुण के बंधन में है, तमोगुण के बंधन में नहीं है। मैया क्रोध से बांध रही है तो भगवान नहीं बंध रहे हैं। अब मैया क्या जाने, मैया को क्रोध आया, कन्हैया की दोनों भुजाओं को पकड़ कर ठसक लिया। कहा अब की बार यदि नहीं बने तो इतनी पिटाई लगाऊंगी, सारी शैतानी भूल जाओगे। भगवान कन्हैया ने सोचा ये मैया मारेगी बहुत, ये क्या जाने मैं क्यों नहीं बंध रहा। कि जब देखा अब बहुत कुछ हुई मात हैरान, तब बंधन में आप ही बंधे कृष्ण भगवान। आज भगवान बन जाते हैं। मैया ने भगवान के पीछे उखल को बांधा, तभी भगवान का नाम दामोदर पड़ा। बोले दामोदर भगवान की।